हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपको मिलता है नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में इजराइल की नई गवर्नमेंट बनी, नफ्ताली बेनेट वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए और वहाँ पर सिर्फ दूसरे दिन दो दिन बाद ही गाजा में एक फिर से स्ट्राइक हो गई। क्या है और कैसा है? क्या यहाँ पर दोबारा से वही जो 11 दिन चला था युद्ध देखने को मिलेगा? आखिर क्या है, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि गाजा में स्ट्राइक हो गई? जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर देखिए, ये गाजा इजराइल स्ट्राइक इन गाजा आफ्टर फायर बलून्स लॉन्च। अब ये फायर बलून्स क्या होते हैं? तो फायर बलून्स होते हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये इस टाइप के जैसे बलून हैं, ये हीलियम के बने होते हैं और हीलियम नाइट्रोजन इसमें भरी होती है, जिससे ये क्या है, हवा में उड़ते हैं। और हवा में उड़ने के साथ साथ इनके नीचे क्या होता है कि इसमें से ग्रेनेड या कुछ भी रख दिए जाते हैं और कोई ये जाकर के हवा के साथ चलते हैं और कुछ दूर जा कर के ये क्या होते हैं, बलून अगर फट जाते हैं और ये जब नीचे गिरेगा तो ये भी ब्लास्ट कर जाएगा। तो इस तरीके का ये पुराना, बहुत पुराना ये मेथड है। जब हुआ करता था, जब जापान ने भी चीन पर ऐसे जो फायर बलून थे इसको यूज किया था। तो इस तरीके का पहले क्या हुआ कि यहाँ पर गाजा में तो इस तरीके के बलून छोड़े गए और इस तरीके के जब बलून छोड़े गए तो फिर उसका रिटेलियन तो होना ज़रूरी था। तो यहाँ पर हुआ ये कि जो नफ्ताली बेनेट हम नए प्राइम मिनिस्टर बने हुए इजराइल के, तो उन्होंने गाजा पे एक स्ट्राइक कर दी। अब क्यों कर दी वो भी जान लेते हैं कि आखिर भाई ये जो ब्लैक जो इसमें बलून थे, जो फायर बलून थे, ये क्यों छोड़े गए थे गाजा से, तो वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ की देखो थोड़ी पब्लिक, जो वहाँ की पब्लिक है उसका क्या कहना है। पब्लिक कहना है कि भाई ये बहुत हो गया। एक नट बेचने वाला एक वेंडर है, वो कहता भाई बहुत हो गया, वी कैन नो लॉन्गर टू टॉलरेट मोर वार्स, द कोरोना वायरस पैंडमिक स्टॉप आवर वर्क एंड मैनी मंथ एंड लास्ट वर causes the great loss. I could no longer feed my 6 children. तो भाई साहब का इनका कहना है कि ये बहुत हो गया, अब ये हमसे बाहर देखा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत लॉस हुआ है और साथ में एक पैंडमिक भी है इसको लेकर के, और यहाँ पर ये वार भी चल रहा है, तो यहाँ पर तो खाने पीने के भी पड़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्यों। तो देखिए 1967 में क्या हुआ था, जब 6 डे वार, जो बहुत ही पॉपुलर है 6 डे वार इजराइल का, तो 1967 में क्या होता है कि मिडिल ईस्ट वार होता है, जिसमें फ़लस्तीन सी एज द प्रोविज़न। तो यहाँ पर क्या होता है, एक रैली निकलती है, इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं। 1967 में जो वार हुआ था उसमें कि हमने अपनी विजय हासिल की थी। तो ये जो रैली होती है, ये रैली क्या करते हैं कि जो दमास्कस गेट है वहाँ से जाकर के एंट्रेंस से एंटर करते हैं, जो मुस्लिम क्वार्टर पड़ता है वहाँ, और उससे सीधे जाते हुए जो इनकी वेस्टर्न वॉल है, जो विलिंग वॉल कहते हैं, यहाँ पर हॉल ईस्ट साइड है, वहाँ पहुँचते हैं। और साथ में क्या, वेव टू इजराइल फ्लैग इन फ्रंट ऑफ ओल्ड सिटी एंड डांस सॉन्ग एंड इजरायली। तो इस तरीके से यंग अनडेड। तो अब यहाँ पर जो इस तरीके का अगर इवेंट होगा, रैली निकलेगी, और वहीं से अगर वहाँ जाकर के एक फ़लस्तीन जहाँ पर रहते हैं और इसको देख करके दूसरे को, तो सीधी सी बात है कि कुछ न कुछ झड़प तो होगी ही। तो जब होगी तो बस हुआ यही कि ये रैली निकली थी, लेकिन इस रैली के लिए कुछ लोगों ने, कुछ लीडर्स थे जो मना कर रहे थे कि ये रैली नहीं निकलना चाहिए, लेकिन नफ्ताली बेनेट ने कहा निकलनी चाहिए भाई, तो निकलनी चाहिए। तो बस इसी को लेकर के क्या हुआ कि गाजा में इसका बड़ा विरोध किया गया। लेकिन रैली तो निकली थी यहाँ पर यरूशलेम में, लेकिन विरोध कहाँ हुआ, गाजा में। अब वहाँ से वो बलून कुछ छोड़े गए जो कि आकर के इजराइल में गिरे,
कहीं पर। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये है कि तो वो गाजा ने जो पहले क्या था, वो मिलिट्री को टारगेट करता था, आर्मी को टारगेट करता था। अब यहाँ पर बलून जो होता है वो कंट्रोलर तो होता नहीं है कि वो कहाँ गिरना जाकर, ना उसका कोई फिक्स होता है, वो तो हवा के उससे चलता है। अगर चलता गया पता नहीं कहाँ पर गिरेगा, तो सिविलियन के ऊपर गिरेगा, सिविलियन भी जाएगा। तो इस तरीके का ये होता है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये दमास्कस गेट है, और यहाँ से ये यहाँ पर ये वॉल है जो इनकी वेस्टर्न वॉल, विशिंग वॉल है। यहाँ पर ये देख सकते हैं डोम ऑफ द रॉक है, और ये है अलेक्सा यहाँ पर मॉस्क है। तो ये यहाँ से ये मुस्लिम क्वार्टर है, यहाँ पर ये देखिए कि चर्च क्वार्टर है, और यहाँ पर ये क्या है, क्रिश्चियन क्वार्टर है, और ये क्या है यहाँ पर ये आर्मेनियन क्वार्टर भी है, और यहाँ पर ये ज्यूश क्वार्टर है। तो ये सारे क्वार्टर देख सकते हैं एक ही जगह सब प्लेस हैं ये यहाँ पर। तो यहाँ से होता है क्या, जाना, और यहाँ से ये जाते हैं अपना सॉन्ग गाना गाते नाचते सब यहाँ जाते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस तरीके का ये इवेंट होता है। इसको लेकर के ये विवाद फिर से शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या ये कम होगा या ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ अगर हम नप्ताली बेनेट के बारे में जान लें तो आपको पता होना चाहिए कि नप्ताली बेनेट पहले एक कमांडर थे, लीड करते थे आर्मी को, अपनी सेना को। इनके कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे कि इन्होंने 2013 में ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिए बहुत सारे कि आई हैव किल्ड मैनी अरब इन माई लाइफ एंड देयर नो प्रॉब्लम्स विथ दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो बहुत सारे अरब को मारा है। ये इनके ऐसे स्टेटमेंट हुआ करते हैं इनके नप्ताली बेनेट को। तो मैंने इससे पहले ही भी एक वीडियो बनाया है कि ये एक होता है राइट विंग और एक होता है एक्सटर्नली राइट विंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा ही। तो कुछ ऐसा है इनका रवैया, देखने को भी ये मिलता है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक काना मैस्कर हुआ था, काना मैस्कर, जिसको हम काना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ था कि ये इसको सुन करके आज भी लेबनान के जो लोग हैं दहल जाते हैं, और बड़ा इसमें मार काट हुई थी। तो ये काना मैस्कर जो होता है वो 18 अप्रैल को 1996 कहाँ, नियर काना, एक काना वहाँ पर सिटी है, वहाँ पर हुआ था, विलेज इन द साउथर्न लेबनान। तो ये काना जो है एक गांव पड़ता है जो साउथर्न लेबनान है उसके साइड में। तो वहाँ पर क्या था कि जो हिजबुल्ला था, तो हिजबुल्ला वहाँ से अपना अटैक कर रहा था। तो यहाँ से इजराइल आर्मी ने भी अटैक करना स्टार्ट किया था। हुआ ये कि वहाँ पर कोई चीज़ राइट, वहाँ पर कोई दिख नहीं रहा था, कोई निशाना नहीं था। तो उस समय जो कमांडर थे वो नप्ताली बेनेट ही थे, वो लीड कर रहे थे, और उन्होंने सीधे जो आर्टिलरी होता है कि अंधाधुंध चलाओ, उससे हुआ ये कि जो यूएनओ कैंपस था उसमें भी जाकर के वो बम फटा जाकर के वहाँ। जब वो फटा तो बहुत ज़्यादा जो लोग थे उस कंपाउंड में तो वो ख़त्म हो गए थे। तो इस तरीके का और बहुत तबाही मचा दी गई थी। और उस समय उसको लीड कौन कर रहा था, नप्ताली बेनेट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इनकी कुछ पुरानी फ़ोटो है, ये नप्ताली बेनेट हैं। तो ये कमांडर थे। तो उस समय ये काना मैस्कर जो है ये आज भी जाना जाता है। तो ये समझ सकते हो कि कितने खतरनाक थे पहले। अब क्या है, तो वो मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं कि ये स्पेशल कमांडर थे और ये क्या करते थे, इस समय प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये लगभग में 800 जो लेबनानीज थे सिविलियंस, उनको क्या किया था कंपाउंड में 106 किल्ड अराउंड द 106 इंजरी। तो इस तरीके के इन्होंने जो अपने पास्ट में जो कांड किए हैं, बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। तो आप समझ सकते हो, और कांड बोला है समझ सकते हो। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, कुछ बलून के बारे में समझ लेते हैं, जिसको हम फायर बलून बोलते हैं या इंसेंडरी बलून भी कहते हैं। ये पुरानी पद्धति है। वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बलून में बांध दिया गया है कुछ भी ग्रेनेड, और ये जाकर फटेगा जहाँ पर गिरेगा। ये जहाँ पर बलून ख़त्म होंगे वहीं पर ये गिरेगा, फटेगा। ये जैसे ये पुराना है, ये अब कुछ बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि जापान ने चाइना पे बहुत ज़्यादा ये बलून छोड़े थे, चाइना उस समय फटने तक गया था। तो इस तरीके के ये, तो गाजा में क्या होता है, अब इसमें ये जो
इंसेंडरी बलून है ये यूज किया जाता है, या तो काइट भी यूज की जाती है। अब काइट में क्या होता है कि काइट उड़ाते हैं और उसमें भी यही बांध दिए जाते हैं और जाकर के ये कहीं भी फट जाते हैं, जिससे क्योंकि इसमें कोई कंट्रोलर होता नहीं है, पता नहीं कहाँ की ओर हवा चलती है और कहाँ की ओर फटती है और जाकर वहाँ फट जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं ये इजराइल है। तो अब यहाँ पर ये जो गाजा पट्टी यहाँ पर पड़ती है, तो अब यहाँ से ज़्यादा हवाएं क्या हैं इधर से चलती हैं। तो अगर यहाँ से गाजा से अगर छोड़ा जाता है तो ये जो इजराइल साउथर्न है यहाँ कहीं भी जा कर के ये क्या होगा, बलून गिरेगा। अब इसी का फ़ायदा ये उठाते हैं कौन, गाजा, इसी का बेनिफिट इनको, तो यहाँ से काइट और इस तरीके से ये छोड़े जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जो यूथ हैं वो ये इसी पर काम कर रहे हैं कि बलून बना रहे हैं और इसी में काइट ऐसी बना रहे हैं। तो इससे नुकसान तो एक ही चीज़ होता है कि यहाँ पर जो सिविलियन है वो कहीं भी जा कर के फट जाएगा, तो सिविलियन को भी नुकसान है और साथ में तो अब इसको रोकने के लिए वही अपना सिस्टम है इजराइल का है कि इसको रोकने के लिए अपनी टेक्निक यूज करता है ताकि इनको रोका जा सके। कोई भी एयर में अगर कोई चीज़ अगर जो उड़ रही है या कुछ ऐसा प्रेजेंस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इनकी टेक्नोलॉजी है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है और उसको फिर ख़त्म किया जाता है। तो इस तरीके का ये अभी जो हाल फिलहाल में हुआ वो इसी के जो यहाँ पर स्ट्राइक हुआ कि इन्होंने बलून छोड़े, क्योंकि वो एक रैली की गई थी और उस रैली को लेकर के तुरंत इन्होंने क्या किया, रिटेलियन किया और इस पर स्ट्राइक कर दी गई। तो अभी हाल फिलहाल में कितने इंजरी हुई है, कितने मरे हुए हैं, अभी कोई अपडेट नहीं है। फिर भी तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही अपडेट मिलते हैं। और फिर मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।